मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र सुबह जिस तरह से बात कही थी उसी के अनुसंधान में ये चर्चा अपन कर रहे हैं। हालांकि ये कठिन तो मानना ही, कठिन माने 3 घंटे में जो बात समझाना है कि क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा की जाए। हालांकि सुबह उसकी भूमिका भी तैयार हो गई थी, जिन्होंने सुना होगा उन्हें खबर होगी थोड़ी बहुत। नए लोग जो पहली बार कदाचित सुन रहे हों उन्हें भी ये बहुत जिज्ञासा का सुंदर विषय है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जिज्ञासा इसमें खड़ी हो। क्या गजब बात है कि पूरा का पूरा विश्व, पूरे के पूरे द्रव्य, पूरे के पूरे गुण और पूरे की पूरी पर्याय ऑलरेडी फिक्स है। द्रव्य और गुण ये तो नॉन चेंजेबल हैं, बट चेंजेबल पर्याय इज आल्सो नॉन चेंजेबल। समझ आया? माने द्रव्य है और गुण, उनमें तो हेर फेर होता ही नहीं है, लेकिन जो पर्याय है उनमें भी हेर फेर नहीं होता। ये हमारा टॉपिक है, समझ लो, जिस पर हम अभी चर्चा करेंगे आपके सामने। अभी घबराना नहीं, वैसे कोशिश तो यही करना कि आप 2 दिन और यहां बने रहें। क्या 2 दिन 3 दिन कितना है? 10 11 है ना, 12 को तो होना नहीं, 10 11 2 प्रवचन है, एक आज है। हाँ सुबह होगा। चलो तो आप लोग सुनना, नहीं समझ में आए तो आप तो बिल्कुल पकड़ लेना वजह से, आप तो हमें समझाओ। समझ गए ना? मेरा मतलब ये है कि आप अच्छे से सुनना इसको। क्या गजब बात है। मैं प्रकरण को बहुत शॉर्ट में लेना, क्योंकि जो 30 प्रवचन हुए हो 26 और 26 को 3 प्रवचन में करना हो तो ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। और हम तो ऐसे हैं, देखो कॉलेज में रहे हैं ना, तो हम तो उलझा के छोड़ देते हैं, माने आपको जिज्ञासु बना के छोड़ते हैं और आपको ऐसी थीम भी बता देंगे, ऐसे क्लू भी दे देंगे कि उनके आधार से आप इसका डिसीजन करना, शास्त्र पढ़ना और विचार करना। चलो क्या कहना था कि जगत में कुछ भी चेंजेबल नहीं है, अपन चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी बदल नहीं सकते। सरल भाषा में कहो तो अकर्ता है वस्तु स्वरूप, अकर्तापना है पूरे वस्तु स्वरूप में, उसमें कोई भी हेर फेर नहीं कर सकता। अब मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले अपन इस विश्व में चलें, पूरा विश्व। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को। अब 6 द्रव्य के समूह का नाम विश्व। उस 6 द्रव्य में से किसी भी एक द्रव्य को लेके चलेंगे अपन। 5 का आप समझना, एक को अपन लेके चलते हैं। 6 द्रव्यों में से एक जीव द्रव्य, बराबर? तो जीव द्रव्य चेंजेबल है कि नॉन चेंजेबल है? ये प्रश्न है हमारा सीधा सीधा। बताओ, अनादिकाल से अपन जीव ही थे, जीव ही हैं और जीव ही रहे, इसमें कोई शंका है किसी को? तो इतना तो समझ में आ गया ना, द्रव्य नॉन चेंजेबल है। ये पुद्गल है, इसको कभी जीव नहीं बना सकते और जीव को कभी पुद्गल नहीं बना सकते। ये बात तो समझ में आ गई सबको? कोई डाउट हो तो अभी बोलो, नहीं तो फिर आगे नहीं पूछेंगे। चलो तो जीव द्रव्य, अब जीव द्रव्य का भी ऑपरेशन करें अपन, उसके अंदर चलते हैं। तो जीव द्रव्य में असंख्यात प्रदेश हैं। जैसे इस टॉर्च का आकार है ना, ऐसे आत्मा का एक आकार है, असंख्यात प्रदेश। 2 साल पहले यदि आपको याद हो तो सिद्धांत प्रविष्का में एक प्रश्न था। कौन सा प्रश्न हो सकता है? प्रदेशत्व गुण। प्रदेशत्व गुण, जिसके कारण कोई ना कोई द्रव्य का आकार जरूर रहता है। तो आकार में भी गजब बात यह है कि आकार तो बदलता है, लेकिन असंख्यात प्रदेश नहीं बदलते।
असंख्यात प्रदेश में से एक भी प्रदेश कम नहीं होता और एक भी प्रदेश नहीं बढ़ता। आत्मा के एक भी प्रदेश को घटाया नहीं जा सकता, डेप्रिसिएट नहीं किया जा सकता और उसमें बढ़ाया भी नहीं जा सकता। तो असंख्यात प्रदेश भी नॉन चेंजेबल। अब ध्यान से सुनना, अंदर अंदर चल रहे हैं अपन। और आत्मा के एक एक प्रदेश पर, अब प्रदेश तो समझ में आता है कि नहीं, जीव द्रव्य और जीव द्रव्य का आकार और उसका एक चप्पा, एक प्रदेश, उस एक प्रदेश पर रहते हैं अनंत गुण अनंत शक्तियां। अनंत गुण अनंत शक्तियां रहती है और ये भी है अनचेंजेबल, गुणों को नहीं बदला जा सकता। और इसको तुम्हारी फिजिक्स की भाषा में कहें तो प्रॉपर्टी नहीं बदलती, मूल की प्रॉपर्टी नहीं बदलती। आप उसको कोई भी रूप दे दो, बदल दो, लेकिन वो प्रॉपर्टी नहीं बदलती, ऐसा बोलते ना फिजिक्स में। ऐसे यहां पर द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण अनंत शक्तियां नहीं बदलती। फिर से कहते हैं द्रव्य अनचेंजेबल और गुण अनचेंजेबल। इसमें किसी समस्या है क्या? दो प्रॉब्लम तो नहीं रही ना। अब तीसरी बात आई पर्याय, और सबकी प्रॉब्लम इसी में है कि हम पर्याय में तो हेर फेर कर सकते हैं, हम जल्दी से मोक्ष जा सकते हैं, हम चाहें तो अपने परिणाम सुधार सकते हैं। नहीं, ऐसा लगता है ना सबको? लगता है कि नहीं? पहले जल्दी बोलो। हाँ, लगता है। और हमें कहना है कि 3 काल की सारी पर्याय फिक्स, आपके हाथ में कुछ भी बदलना नहीं। अब मैं जानता हूं कि मेरे ऊपर इस समय यदि आपके हाथ में बम होते ना तो बम बॉर्डिंग करते हैं आप, तो बम बॉर्डिंग तो आप कर नहीं सकते, फिलहाल कुछ है ही नहीं आपके हाथ में। लेकिन इतना जरूर है कि आप ये प्रश्नों की बम बॉर्डिंग कर सकते हो, तो फिर ये उपदेश देने की क्या जरूरत, ये इतने शास्त्र लिखने की क्या जरूरत? फिर आप बार बार क्यों उपदेश देते हो पुरुषार्थ करो? आप क्यों कहते हो कि मंदिर आओ? आप क्यों कहते हो कि पूजा पाठ करो? आप क्यों कहते हो कि धर्म में लगो? ये बम्बर्डिंग हो सकती है ना। इसका जवाब शॉर्ट में तो इतना है कि ये सब इसीलिए करवाते हैं कि आप ये समझ जाओ कि सब क्रमबद्ध है। आप मंदिर आके भी ये सीख लो कि क्रमबद्ध है, क्योंकि मंदिर नहीं आओगे तो आप शास्त्र नहीं सुनोगे, शास्त्र नहीं बांचोगे, तो जो असली साइंस है, असली ओरिजिनल साइंस है, वो आपको कभी जानकारी में नहीं आएगा। तो सारी जिंदगी आप करो 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 में ही पड़े रहोगे। लेकिन हम आपको अगले प्रवचनों में और अभी के प्रवचन में एक सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ जाए कि पर्याय में भी कुछ हेर फेर नहीं किया जा सकता। बराबर है? अब मैं इसको थोड़ा सरल करूं, एकदम सरल, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे जो कल नहीं आएंगे। आज संडे है, कल की बात अलग है कि नहीं? तो मैं आपको बिल्कुल सरल बात भी बताता हूं, सुनो। जगत में 3 लोक में जितनी वस्तुएं हैं, जितना वस्तुओं का डेवलपमेंट है, जिसको अपन पर्याय कहते हैं, डेवलपमेंट, विकास जिसको कहते हैं, पर्यायों का विकास, वो सारा का सारा क्रमबद्ध है। अक्रम तो जगत में एक भी चीज नहीं है। समझ में आया? अभी मैं बताता हूं, देखो। सूर्य का उदय और सूर्यास्त, ये देखो, यहां से पूरब से सूरज निकला और ये पश्चिम में अस्त हुआ, तो ये क्रमबद्ध है कि अक्रमबद्ध है? समझ में कोई समझाने की कोई मेहनत करने की जरूरत है इसमें? ऐसा होता है कभी कि अचानक सूरज की मर्जी पड़ी तो बीच में आ गया, और एक दिन तो वो भूल ही गया कि मेरे को वेस्ट में जाना है कि ईस्ट में जाना है, वो ईस्ट में चला गया। नहीं, ऐसा कभी होता है? होता है? मेरी बात समझ में आती है? एक पॉइंट, एक हापुस का बीज जमीन में डाला, बता सकते हो कि क्रम में क्या होगा? फर्स्ट टाइम कि उसका अंकुरण होगा, फिर उसमें से डालियां निकलेंगी, फिर उसमें से क्रम में पत्ते निकलेंगे, फिर क्रम से उसकी बोर आएगा, बोर आने के बाद उसमें छोटी सी कैरी आएगी, छोटी सी कैरी फिर क्रम से बढ़ते 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 क्रम से बड़ी होगी, फिर उसमें मिठास आएगी कि नहीं? एक क्रम से आएगी कि अक्रम से आएगी, ये आप बता दें। बराबर है? अब तो मेरे ख्याल से बहुत हो गए एग्जाम्पल, 2 ही बहुत है। बालक का जन्म होता है, उसका विकास, युवापना आने से पहले क्या आता है? किशोरपना आता है। किशोरपने से पहले क्या आता है? तरुणपना आता है। तरुणपने से पहले क्या आता है? कि बचपना आता है। बचपन से पहले शिशु होता है। शिशु से पहले गर्भस्थ होता है। ये एग्जाम्पल। कभी कोई मनुष्य का विकास अक्रम हुआ है? तो मनुष्य की पूरी पर्याय क्रमबद्ध,
नहीं, वृक्ष में आम का विकास क्रमबद्ध नहीं, और सूर्य में क्रमबद्ध। और खिचड़ी बनानी होए, रोटी बनानी होए तो क्रम से कि अक्रम से? कभी ऐसा होता है कि रोटी पहले तो सीख गई और फिर अपने को याद आया कि बेले तो है ही नहीं अपन ने इसको, अभी रोटी को उतारो और रोटी को उतार के पहले बेलो और फिर उसको लोई बनाओ। अक्रम कर सकते हैं कोई काम? अक्रम है ना, दुनिया के विकास का एक क्रम है। लेकिन जो नहीं जानते हैं वो उसको डिस्टरबेंस करते हैं, जो जानते हैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। दुनिया, फिर से कहता हूं, तीन लोगों में चाहे शरीर हो, चाहे कर्म हो, चाहे हमारे आत्मा हो, और चाहे छह द्रव्य हो, सब अपने अपने क्रमबद्ध हैं। उनका फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट तक क्रम 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 से ही विकास होगा, अक्रम विकास नहीं होगा। बराबर है? नहीं, बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाना हो तो क्रम है, हिंदी सिखानी हो तो उसका एक क्रम है, अक्रम नहीं सिखा सकते आप। अब तो मेरे ख्याल से एग्जांपल ज्यादा और देने की जरूरत नहीं, बिल्डिंग बनाने का एक क्रम है। नहीं, टेलीविजन चलाने का तुम्हारा क्या कहलाता, कंप्यूटर, इसका एक क्रम है। क्या क्रम चला लेते हो? बोलो, मेरा मतलब तो समझ गया होंगे, बहुत एग्जाम्पल हो गए। तो इतनी बात तो आपने मान ली कि क्रमबद्ध है। जो लोग डॉक्टर होंगे वो जानते हैं बॉडी में भोजन जाने के बाद क्रम है उसका। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप पर क्या होगा, थर्ड स्टेप पर क्या होगा, फोर्थ स्टेप पर क्या होगा और लास्ट स्टेप पर क्या होगा, सबको मालूम है कि नहीं? तो अब तो मेरे ख्याल से क्रमबद्ध सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, अब मैं एक बात पूछता हूं, जितने एग्जाम्पल मैंने दिए हैं इनमें कोई स्टेप, कोई क्रम चेंजेबल है या नहीं है? बस आपसे पूछना है। नहीं है? बराबर है, पक्की बात है। बस हमारी पढ़ाई तो पूरी हो गई, मैं बेकार में 3 दिन की बात कह रहा था। ऐसे ही आत्मा के परिणामों के विकास का एक क्रम है, एक क्रम है। ध्यान से सुनना, निर्विकल्प कहो, निराकुलता कहो, इसका नाम शांति है, इसका नाम सुख है। निराकुलता, निर्विकल्पता का नाम ही सुख शांति है ना। और इस क्रमबद्ध को जानकर के हम निराकुल हो जाते हैं, निर्विकल्प हो जाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, पुराना एग्जाम्पल है, सुना हो आप लोगों ने, मेरा तो वही रिपीट एग्जाम्पल होते हैं, बहुत सरल है ना, इसलिए वही देता हूं। घर में बालक का जन्म हुआ और पिताजी टेंशन में आ गए कि इसकी मूछें कब आएंगी। अब बताओ क्या उपाय है? उपाय बोलो भैया, उपाय कि नहीं मैं तो मेहनत करूंगा, मैं तो तंत्र मंत्र करूंगा, मैं तो इसके केमिकल लगाऊंगा, दवाई लगाऊंगा, क्या कहते हैं? बोलो बोलो भैया, कोई उपाय हो तो बोलो जल्दी से। और नितिन, पिताजी को कम से कम 18-20 साल 16 साल तो टेंशन रहेगा। क्या 16 साल टेंशन से बचाने का कोई उपाय है कि नहीं? बोलो, है। क्रमबद्ध परिणमन। क्रमबद्ध पर्याय समझते ही सारा टेंशन दूर। लेकिन मेरे ख्याल से यहां तो क्रमबद्ध सब समझते हैं। बच्चा का जन्म हुआ, कोई को टेंशन नहीं होता कि ये बड़ा कब होगा, बहू कब लाएगा, मार्केट में बिजनेस कब करेगा, और सो कब करेगा, इसका बिल्कुल टेंशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों से मालूम है? अभी कौन बेचारा इतना बड़ा हुआ है, अभी कौन इतना बड़ा हुआ है, अभी समय से होगा। क्या बोलते हैं? समय से होगा। उसको हमारे यहां की भाषा में काल लब्धि कहते हैं। अभी काल लब्धि नहीं आई है, समय से होगा ना काम। बोलो, तो समय से काम होगा, अपने समय पर होगा। ये क्रमबद्ध है कि नहीं है? अब बोलो, एक भी माता पिता को टेंशन नहीं होता, एक भी। मैं तो कहता हूं तुम तो पढ़ रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, लेकिन जो प्रवचन नहीं सुनते ना, ऐसे भिखारी लोग, गरीब लोग जो रेलवे स्टेशन की वो ओटले पर सोते हैं, उन लोगों को भी अपने बच्चे के बारे में कोई चिंता नहीं है कि बूढ़ा कब होगा, जवान कब होगा, 20 साल का कब होगा बालक। क्यों 20 साल का बालक कब होगा? 20 साल में होगा। देखो गजब बात है। तो 20 साल के पहले कर सकता है कोई? नहीं। डॉक्टर कर सकते हैं, इंजीनियर कर सकते हैं, कोई तंत्र मंत्र, कोई देवी व्यंतर, कोई नहीं कर सकता। देखो इतने सारे एग्जाम्पल से ये बात सिद्ध हुई कि जो काम, जो पर्याय जिस समय होनी है वही तभी होना है। अब देखो और सब तो समझ में आ जाता है,
लेकिन एक आत्मा की पर्याय समझ में नहीं आती। ये अपन इनको तो बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? बदल सकते कि नहीं बदल सकते? फिर उपदेश काय के लिए देते हो? परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो। क्यों? बोलो, बताओ, श्रोताओं की गलती है, पंडित जी की गलती है? नहीं, किसकी गलती है? पंडित जी की गलती है। अरे अपन अच्छे खासे रहे, जब क्रमबद्ध है, जब मोक्ष जाना होगा तो चले जाएंगे, और जब हमें उपदेश सुनना हो तो सुन लेंगे, और जब हमको आत्मा में रमना होगा तो रम जाएंगे। सब फिक्स है ना, फिक्स है ना। तो फिर उपदेश देने की क्या जरूरत है? आज तो पंडित जी खुद ही फंस गए हैं। अभी समझना भैया, परिणाम सुधारने का अर्थ क्या है? पुरुषार्थ करो, इसका अर्थ क्या है? उपदेश देने का प्रयोजन क्या है? इन सब का प्रयोजन एक है कि तू वस्तु स्वरूप को समझकर निराकुल हो जा। ये परिणाम सुधारना। परिणाम सुधारना माने विकल्प सुधारना नहीं है। परिणाम सुधारना माने विकल्प सुधारना नहीं है, नहीं है, नहीं है। यदि विकल्प सुधारने का नाम परिणाम सुधारना होता तो 19 तीर्थंकरों को शादी नहीं करना चाहिए थी। अब मैं आपसे पूछूं, 19 तीर्थंकरों ने परिणाम खराब करे तो आप में से कौन कहेगा कि यस? कहेगा कोई? कोई नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने परिणाम खराब नहीं किए। उस समय उनके वैसे ही परिणामों की योग्यता होती है, लेकिन उन परिणाम के काल में भी उनकी परिणाम उज्जवल थे। उन विकल्पों के काल में भी उनका परिणाम उज्जवल था। क्या कह रहे हैं? नहीं? बोलो, रामचंद्र जी ने युद्ध किया, इतने लाखों लोग मारे गए समझ लो, तो रामचंद्र जी युद्ध को रोक सकते थे कि नहीं रोक सकते थे? रोक सकते थे, मेरे हिसाब से तो रोक सकते थे। एक पत्नी है ना, एक ही तो है ना, एक जीव और लाख जीव। बोलो बहुमत किसका है? अरे एक पत्नी चली गई, चली गई। वैसे भी रामचंद्र जी ने 8000 शादी तो करी है, तो एक पत्नी चली गई, चली जाने तो क्या दिक्कत है? 1 लाख लोगों को क्यों मारा जाए? लेकिन भाई, जिस काल में जो विकल्प, जो परिणाम की योग्यता होती है वही होती है, और ऐसे क्रमबद्ध को ध्यान करके अंदर में निराकुलता होती है, इसका नाम पुरुषार्थ। दृष्टांत वही याद रखना, बच्चा जब बड़ा होना है, वो आम के वृक्ष में जिस तरह से निकलना है, जब आम आना है, क्या गजब है। मुझे तो बहुत आश्चर्य लगता है कि 8 महीने तक आम नहीं आते, एक दिन बोर तक दिखाई नहीं देता, और उसे कोई अलार्म भर के भी नहीं लगाना पड़ता, उसे कोई नॉक भी नहीं करना पड़ता कि मिस्टर यू हैव टू अलर्ट, अब आपका सीजन आ रहा है कि आप लेट मत हो जाना। बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं है। वो अपने टाइम सर, समय सर, एकदम अपने सही समय पर उसका बोर आ जाता है। जब उसका आ सकता है तो आपका नहीं आ सकता है? नहीं? बोलो, समझना अच्छी तरह से। कहने का मतलब क्या निकला भैया? परिणाम सुधारने का मतलब केवल क्रमबद्ध व्यवस्था ध्यान करके आकुलता नहीं करना, इसका नाम परिणाम सुधारना। जैसा फिर आकुलता नहीं करना वो भी तो क्रमबद्ध है। हाँ, इसीलिए तो आप क्रमबद्ध में आ ही गए समझने के लिए। नहीं आते काय के लिए? क्रमबद्ध में आपके परिणाम सुधरने हैं, और उस परिणाम सुधरने में ये व्याख्यान निमित्त बनना है। ये सब ऑटोमेटिक निमित्त नैमित्तिक संबंध बन गए। अब आपका काल आ गया कि साहब आपको कैसे मालूम कि अब हमारी निराकुलता हो ही जाएगी? कि देखो भैया, हमें मालूम पड़े या ना पड़े, लेकिन तुम्हें मालूम जरूर पड़ जाएगी। तुम क्रमबद्ध समझ जाओगे तो निराकुलता का काल आ जाएगा। और तुम क्रमबद्ध पे गुस्सा करोगे कि क्रमबद्ध कहते हैं बड़े आए क्रमबद्ध, ऐसे तो सब आलसी हो जाएंगे, ऐसे तो कोई प्रवचन ही सुनने नहीं आएगा, तो हम समझ जाएंगे। आप ही समझ जाना कि आपके अभी शांति का, निराकुलता का काल नहीं आया है। ख्याल आया कि नहीं आया? खैर, अब ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे पॉइंट पर आए। नहीं समझ में आया तो आप जरूर चर्चा कर लेना, लेकिन अब अपन क्योंकि समय कम है ना, तो पॉइंट लेंगे। देखो भैया, अब अपन ऑपरेशन करते हैं। एक पर्याय, एक कार्य के होने में 5 समवाय होते हैं। नाम क्या बोला? बिल्कुल, अब तो कक्षा चलेगी हो। बिल्कुल, एक कार्य होने में क्या होते हैं? क्या नाम दिया हमने?
5 समवाय, 5 समवाय। समवाय माने उसके 5 पार्ट कह लो, 5 अवयव कह लो, 5 चीजों की कंपलसरी अटेंडेंस समझो, प्रेजेंस समझो, मौजूदगी समझो, माने 5 चीजें कंपलसरी हैं। 5 से 6 होती नहीं और 4 होती नहीं। ये एक ऑपरेशन कर रहे हैं अपन, बराबर है। इस बात को समझाने से भी पहले मैं फिर थोड़ा 1 मिनट में रिवीजन कर रहा हूं। विश्व में द्रव्य अनचेंजेबल, द्रव के गुण और शक्तियां अनचेंजेबल, और गुणों की होती है एक समय की पर्याय। क्या होती है? पर्याय। प्रश्न क्या चल रहा है, क्या हम पर्याय को बदल सकते हैं? भाई ये प्रश्न आप याद रखना, जितने दिन हम चलाएंगे इस प्रवचन को, और ये प्रश्न याद रखना। कौन सा प्रश्न? क्या हम पर्याय को बदल सकते हैं? बराबर। आपको क्या लगता है, बदल सकते हो क्या? नहीं, अभी झूठ झूठ नहीं बोलो, सच्ची सच्ची बोलो। बदल सकते हो? ऐसा आप तो मेरे विरोधी हो, आप तो बोलो बदल सकते हैं। नहीं, आप घबराना नहीं, ये तो अपनी कक्षा चल रही है। देखो, बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? कि हाँ बदल सकते हैं। तो हम आपकी बात का जवाब देते हैं कि आप नहीं बदल सकते। आप तो बोल रहे बदल सकते हैं, मैं कहता हूं नहीं बदल सकते। 1 सेकंड में एक बात और बताऊं कि सारी दुनिया में जो लोक व्यवहार चलता है उसकी चर्चा अभी नहीं कर रहे। समझ लो क्या कहा भैया। अभी जो लोक व्यवहार चलता है, पुरुषार्थ करो, पर्याय को बदल दो, दृष्टि को बदल दो, परिणाम सुधार दो, ये लोक व्यवहार में सच्चा। कहां सच्चा? कहां सच्चा? लोक व्यवहार में। लेकिन अभी जो चल रहा है ना, ओरिजिनल वस्तु चल रही है। ओरिजिनल वस्तु में नए नहीं होते, ओरिजिनल वस्तु में व्यवहार नहीं होता। समझ में आता है? समझ में आ रहा है? ओरिजिनल वस्तु में व्यवहार नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? कि एग्जांपल दूं, समझा? सुनो, देखो भैया, शक्कर निश्चय से मीठी है कि व्यवहार से मीठी है? निश्चय से मीठी है कि व्यवहार से? हाँ, शक्कर निश्चय से मीठी नहीं है और शक्कर व्यवहार से भी मीठी नहीं है। शक्कर तो स्वभाव से मीठी है। अब सुनो ध्यान से, तो शक्कर मीठी है ना, इसमें कोई निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं लगते। तो शक्कर में निश्चय व्यवहार नहीं लगते, परंतु शक्कर मीठी है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना सभी लोग। देखो भैया, शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं मैं। शक्कर मीठी है, शक्कर मीठी है, एक चीज इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और शक्कर मीठी है इसलिए मीठा कहना ये निश्चय है, और ये 15 रुपए में 1 किलो मिलती है ऐसा कहना व्यवहार नहीं। 15 रुपए किलो है, फला कंपनी की है, खाने की है, ऐसा बोलना ये व्यवहार नहीं। तो इस समय हम व्यवहार नहीं की चर्चा नहीं करेंगे, निश्चय नहीं की चर्चा नहीं करेंगे, हम तो केवल शक्कर मीठी है इसकी चर्चा करेंगे। मैंने क्यों कहा ये बात क्यों कही? कि आप लोगों को पेट में दर्द ना हो, इसलिए। आपको ऐसा लगे वाह, तो फिर सारे शास्त्र झूठे हैं और सारा प्रवचन झूठा है, और अभी तक जो पुरुषार्थ करने की बात चलती थी वो झूठी है, कि वो व्यवहार नहीं की चर्चा है। और अभी हम निश्चय व्यवहार की चर्चा नहीं करेंगे। भैया, हमारी ये पहली शर्त है, ये शर्त दिमाग में रखोगे, एक कंडीशनल चर्चा है मतलब। और नहीं तो मैं खुद बता देता हूं कि जिनवाणी में भी, जैन शासन में भी 99% चर्चा व्यवहार की है, 99% चर्चा निश्चय व्यवहार की है। ऐसा होने पर भी मैं ये मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको निश्चय व्यवहार न समझा के ओरिजिनल वस्तु क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, बोलो। देखो, मैं तुम्हारा कौन हूं? आदर्श भाई साहब। आप ये कहो भाई साहब। अब देखो, ये व्यवहार से भाई साहब बोल देंगे, तो ये बताओ कि तुम्हें जब रसगुल्ले का स्वाद लेना हो तो मैं काम आऊंगा कि तुम्हारे सगा भाई काम आएगा? नहीं, ये निश्चय वाला भाई, मैं व्यवहार वाला भाई। तो रसगुल्ले का स्वाद लेते समय कौन काम आएगा? सगा की कौन सा काम आएगा? बराबर है ना? तो ऐसी 3 चीज हो गई, 3 चीज। इस समय हम निश्चय व्यवहार की चर्चा नहीं करेंगे। पूरे जिनागम में 99% व्यवहार की चर्चा, निश्चय नहीं की चर्चा है, और 1% चर्चा समझ लो वो वस्तु की है। सुबह मैंने इसकी चर्चा की है कि हम अभी यहां वस्तु का ऑपरेशन कर रहे हैं।
थोड़ा कठिन तो लगती है चर्चा, क्योंकि अभी तक तो ये सुना दान करो, पूजा करो, नहीं तो नरक चले जाओगे, नहीं तो मोक्ष में चले जाओगे, और भला हो जाएगा, भला कर भला होगा। लेकिन वो चर्चा अभी हम नहीं कर रहे, बराबर। हाँ भैया, तो हम फिर से आ जाते हैं वापस। 3 चीज में से पर्याय, ये ध्यान रखना। पर्याय में कुछ कर सकते हो क्या? तो रुक जाओ, पहले बताओ पर्याय का समय कितना है? ओहो, पर्याय तो एक समय है। यदि यहां पर मुकदमा चल रहा होता तो मैं जज साहब से कहता, मी लॉर्ड, नोट किया जाए ये पॉइंट। लेकिन इस समय आप सब हमारे जज हैं, आप ही जज हैं, मैंने आपको ही जज बना दिया है। तो आप ये पॉइंट नोट करें कि द्रव्य गुण तो अनादि अनंत है, लेकिन दैट इज अनचेंजेबल। और जो पर्याय है वो एक समय की है। और मी लॉर्ड पॉइंट नोट इसलिए किया जाए कि एक समय की पर्याय तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है। तो हाउ टू चेंज? बोलो बोलो, हमारा मुकदमा जीत जाएंगे हम। आप कैसे चेंज कर सकते? एक समय की पर्याय तो आपको खबर ही नहीं पड़ती। नहीं, मैं आपसे पूछता हूं, एक पिताजी बोलते मैंने अपने लड़के को 18 वर्ष का कर दिया, तो हम पूछते हैं आपने कब किया बड़ा? हम बैठे हैं, लो ये लड़का खड़ा है, आप बोलो कहां बड़ा कर रहे हो, किस सेकंड में बड़ा कर रहे हो? बोलो बोलो। अपन एक एक सेकंड करके बच्चे को देखे तो दिखता ही नहीं बड़ा हो रहा है, लेकिन हम आपसे पूछते हैं बच्चा किस सेकंड में बड़ा नहीं हो रहा? बोलो। तो अब हम आपसे पूछते हैं, जब तुमको एक सेकंड का बड़ापना नहीं दिखता उसका, कि एक सेकंड में बच्चा कितना बड़ा हुआ ये नहीं दिखता, तो आप क्यों झूठ बोलते हो कि मैंने 18 साल का किया? समझ में आया? ऐसे ही एक समय की पर्याय ज्ञान का विषय नहीं बनती, तो तुम कैसे कहते हो कि मैं करता हूं? पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ? अभी और देखो गजब बात, जब एक समय की पर्याय ज्ञान का विषय नहीं बनती तो उसमें हेरफेर कर सकते हैं? नहीं है। इतनी सूक्ष्म बात चलनी है, इतनी सूक्ष्म चर्चा चलनी है। अच्छा पंडित जी, हमको तो जानने में नहीं आता, लेकिन मुनिराज तो जानते होंगे एक समय की पर्याय को, कि सुनो, मति ज्ञान में नहीं जान सकते एक पर्याय को, स्रोत ज्ञान में नहीं जान सकते, अवधि ज्ञान में नहीं जान सकते, और मनो पर्याय ज्ञान में भी नहीं जान सकते। जो द्वादशांग के ज्ञानी मुनिराज होते हैं वे भी एक समय की पर्याय को नहीं जान सकते। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर अपन हेर फेर कर सकते कि नहीं? ये तो नक्की हुआ। अब और आगे चलें। बड़े आश्चर्य की बात है कि जो एक समय की पर्याय हमें जानने में नहीं आ रही है, उसके ऑपरेशन करके मैं 5 टुकड़े कर रहा हूं। आपको क्लियर कट साइंस समझाने के लिए उसके 5 भाग कर रहा हूं। इसका नाम क्या रखा था अपन ने? 5 समवाय। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलें आगे भैया। पहले समवाय का नाम है स्वभाव। क्या नाम है? क्या है? अब ये समवाय याद रहेंगे भैया? हैं? क्या नाम है? स्वभाव। बहुत सरल है, स्वभाव बहुत ही सरल है। स्वभाव समवाय किसको कहते हैं? कि जैसे लड्डू बनाना है तो सबसे ही पहला प्रश्न आएगा कि काय के लड्डू बनाना है? बेसन का, आटा का, लोट का, तो चने का लोट, गेहूं का लोट, तल, राजगीर, क्या क्या होता है, बहुत चीज होती है, चावल, किसका लड्डू बनाना है? तो सबसे पहले स्वभाव ढूंढेंगे ना, स्वभाव चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे ही सबसे पहले तुम काम करोगे तो किस में करोगे? इसा हम स्वभाव ढूंढने जाएंगे कि मुझे तो ज्ञान गुण में जानन जानन का काम करना है, बराबर है, कि मेरे को तो अभी सम्यक दर्शन करना है तो श्रद्धा गुण में काम करना है, या मुझे तो जीव का मोक्ष करना है तो जीव में काम करना है। ये बहुत सरल काम हो गया। पहले समवाय का नाम क्या हो गया? स्वभाव, बराबर। अभी देखो गजब बात, ध्यान से सुनना, गड़बड़ नहीं करना। स्वभाव समवाय, ध्यान से सुनना, सुख और दुख दोनों का स्वभाव समवाय जीव में है। फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से, क्योंकि अभी बाजी पलटेंगे एकदम। हम पहले इसलिए बोलते थे कि आप अलर्ट रहो। क्या कहा, क्या कहा हमने? सुख और दुख, शुभ भाव, अशुभ भाव, शुद्ध भाव, ये तीनों भाव का स्वभाव जीव में है, दूसरे में नहीं है। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? तो इससे क्या कहना चाहते हो आप?
हम ये कहना चाहते हैं कि स्वभाव समवाय को समझते ही हम बीतरागी हो गए। कैसे बीतरागी हो गए? अरे देखो, बोलो, अपने दुख का मूल कारण पत्नी है कि अपन है? आपने को क्या लगता है अभी तक? ये पत्नी बहुत हेडेक करती है, हे भगवान कोई शादी नहीं करे क्या? अब ईमानदारी बताओ, ये पत्नी से बीतरागता हुए या पत्नी से द्वेष हुआ? बोलो भैया, जितने लोग दुखी हैं, अब ऐसी स्त्रियों को पूछो कि तुम दुखी हो तो क्यों दुखी हो? अरे पंडित जी बस एक बार गले में फंदा पड़ गया। अरे तो पति से दुखी है, पिताजी बोलते मैं बेटे से दुखी हूं, व्यापारी बोलता है मैं व्यापार से दुखी हूं, आजकल मंदा चलता है। ये तो तुम सच्ची सच्ची बताओ, पहले ईमानदारी से बताओ कि सुख दुख का स्वभाव समवाय तुम में है, आप में है, जीव में है कि परद्रव्य में है? छोड़ देगा और पैसा, स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान, इन सबको दोष देना छोड़ देगा, ये बीतरागता हुई। फिर से बोलता हूं, अभी जल्दी नहीं करेंगे। बोलो, असाता कर्म के उदय से जीव दुखी होता है कि नहीं होता है? हैं? बोलो, पाप के उदय में जीव दुखी होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? नहीं होता। पाप के उदय से जीव दुखी नहीं होता। ये दुखी सुखी होना ये जीव का स्वभाव समवाय है। अब देखो, अभी तक आपने सुना कि मैं त्रिकाली शुद्ध हूं, और यहां कह रहे दुख का समवाय भी जीव में है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि जीव में यदि दुख का समवाय ना हो स्वभाव, तो तीन लोक में कोई उसे दुखी नहीं कर सकता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं। देखो एक बात बताता हूं आपको, शुगर केन के जूस से गुड़ भी बनता है और शक्कर भी बनती है। तो गुड़ इतना काला होता है और शक्कर इतनी सफेद होती है, क्या बात है? तो ये काला जो गुड़ बनता है, डार्क गुड़ बनता है, ये इसका समवाय कौन सा है? क्यों? उस शुगर केन के जूस माने साठा का रस, क्या बोलते हैं, गन्ने का रस, उस गन्ने के रस से सफेद शक्कर बनती है बिल्कुल, और गुड़ ऐसा बनता है। तो ये कौन सा समवाय से बनता है? माने स्वभाव समवाय है ना। अब बोलो, अब आपको मानने है कि नहीं? शक्कर और जो गुड़ में डिफरेंस है, लेकिन दोनों का जनक कौन है? वो तो गन्ने का रस है, बराबर। ऐसे ही आत्मा में से स्वभाव और विभाव उत्पन्न होते हैं। अरे सुनो सुनो सुनो, बहुत मार्मिक बात है। तुझे सुखी होना हो तो भी स्वभाव के नजदीक जाओ, और तुझे दुख दूर करना हो तो भी स्वभाव के नजदीक जा। क्योंकि दुख तो इधर है, क्योंकि सुख तो इधर होगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि सुख इधर होगा और दुख दूर करना हो तो इधर दुख दूर होगा। अभी आपके समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाऊंगा, समझाएंगे, चिंता नहीं करो। देखो, अभी आप सुखी होने के नाम पर पत्नी छोड़ते हो, बच्चे छोड़ते हो, कपड़ा छोड़ते हो। क्यों छोड़ते हो मालूम है? पंडित जी 100 जोड़ी कपड़ा रखो तो 100 गुना राग है, क्या नहीं? और 2 जोड़ी कपड़ा रखो तो कितना विकल्प टूट गया? 98 का विकल्प टूटा कि नहीं टूटा? तो अपना राग कम हुआ कि नहीं हुआ? इसी को कहते हैं मूर्ख नंबर 1, मिथ्या दृष्टि। मूर्ख नंबर 1 माने पहले गुणस्थान का मिथ्या दृष्टि। मूढ़ कहो, मूर्ख कहो, मिथ्या दृष्टि कहो, एक ही अर्थ है? पकड़ में आया कि नहीं? अब मैं देखो, आप घबराना नहीं, मेरी शैली जरा ऐसी है, नाराज मत होना। कई लोग नाराज हो जाए, वाह तो फिर खूब कपड़े रखें। अरे ये नहीं कह रहे खूब कपड़ा रखो, लेकिन कम से कम ये जानो कि कपड़ा कम करने से राग कम नहीं होता, और कपड़ा ज्यादा रखने से राग बढ़ता नहीं है। तो फिर पंडित जी चाहे जितने रखें, ये हम नहीं कह रहे। ये तो कोई मूर्ख ही करेगा कि 2 रोटी खाना हो 200 रोटी बना के रखे। नहीं समझ में? मम्मी कितनी रोटी बनाती मालूम? वो बिल्कुल दिमाग में है, 4 आदर्श खाता है, 6 वो खाते हैं, 2 वो खाता है, 3 वो खाते हैं, 10 हम खाते हैं, बस खलास। ऐसा एग्जाम्पल है। माने वो बिल्कुल दिमाग में काउंटिंग रहती है। वो ऐसा कभी नहीं होता कि 2 रोटी खावे ना 200 बना के रखे, ये तो कोई मूर्ख ही होवे। ऐसे अपने 2 जोड़ी में काम चलता हो तो 200 नहीं रखने का, इतना अपने को कहना है। लेकिन अभी कहना तो है, यदि कपड़ा उतार देने से राग कम हो जाए तो फिर पूरे कपड़ा उतार देने से पूर्ण बीतरागी हो जाना चाहिए। और यदि ऐसा हो तो सारे के सारे त्रियंच गति के जीव बीतरागी हो जाएंगे, खबर है?
पकड़ में आया कि नहीं आया? सारे त्रियंश गति के जीव बीतरागी हो जाएंगे, लेकिन त्रियंश गति के जीव बीतरागी नहीं है। और मनुष्य गति का जीव एक दिगंबर मुनिराज के ऊपर कोई कपड़ा डाल देवे तो भी उनके मोक्ष में बाधा नहीं है। कोई उन पे उपसर्ग कर देवे, कपड़ा डाल देवे तो उनके मोक्ष में बाधा नहीं है। तो कपड़े से राग पैदा नहीं होता, क्योंकि राग का स्वभाव संभाय तो आत्मा में है। और तुम आत्मा में से राग मिटाने के बजाय बाहर से मिटाते हो, और बाहर से मिटाने का नाम मिथ्यात्व है। पॉइंट समझ में आया? अभी लोग सुखी होने के नाम पर भी टेलीविजन लाओ तो सुखी हो जाएंगे, बंगला लाओ, फ्रिज कूलर लाओ, एयर कंडीशन लाओ, बस पंडित जी अब तो हमें सब प्रकार से सुख है तुम फिर वही मूर्ख नंबर। अरे सुखी होने का संभाय तो स्वभाव संभाय तो आत्मा में है, और ये बाहर की सामग्री जोड़कर सुखी कहां से हो गए? समझो अच्छी तरह से, सुखी होने का संभाय आत्मा में है, सुखी इधर होना है ना। ये तो ऐसी बात हो गई कि जब अपन खाली पेट होते ना तो पेट अंदर रहता है थोड़ा, और जब रोटी खा लो भर पेट तो थोड़ा सा ऐसे आउट हो जाता है, ऐसे पेट दिखने लगता। तो एक आदमी ने कहा कि इनका पेट भर गया, देखो देखो, तो वो पेट तो बाहर दिखता था। तो दूसरे ने क्या किया कि वो रोटियां इधर रख ली, तो अब वो भी दिखने लगा ऐसे ही थोड़ा। अब पेट भर गया कि नहीं भरा? क्यों? क्योंकि भूख मिटाने का संभाय तो अंदर है, बाहर रखने से क्या होगा? ऐसे ही तुझे सुखी दुखी होने का संभाय तो अंदर है, स्वभाव, और तुम सामग्री जुटाते हो। तो ये तो ऐसा हुआ कि घर में टेलीविजन ला के रख दिया, मैं सुखी मैं सुखी मैं सुखी। अरे तो टेलीविजन तो वहां रखा, तू ऐसे कैसे सुखी हुआ? बंगला और एयर कंडीशन तो वहां कर दिया तूने, फिर अब तू सुखी कैसे हो गया? समझ आ रहा है कि नहीं? कैंसर तो इधर है, तकलीफ इधर है, और दवाएं ला करके जोरदार और बढ़िया फ्रिज कूलर में रख दी, पंडित जी मैं तो सुखी हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भैया ये सब तुम बिल्कुल मूर्खता की बात करता है। कैसे सुनो, ऐसे ही सुखी होने के नाम पर भी तूने सामग्री जोड़ी और सुखी होने के नाम पर तूने सामग्री छोड़ी, लेकिन तू सुखी नहीं हुआ, क्योंकि सुखी दुखी होने का स्वभाव संभाय तो आत्मा में है। जहां दुख था वहां इलाज करना था, और जहां सुखी होना था वहां प्रयत्न करना था। यह स्वभाव संभाय ने बताया। क्या स्वभाव संभाय ने क्या बताया? अविनाशी बोलो, स्वभाव संभाय ने क्या बताया? कि तुझे जहां सुखी होना था वहां प्रयत्न करना था, और जहां दुख दूर करना था वहां प्रयत्न करना था। अपने प्रयत्न कहां किया? एक में सरल दृष्टांत दो, अंतिम दृष्टांत समझ लेना इसके लिए। देखो, हमको दूध मीठा करना था, तो आप दौड़े दौड़े आपने सोचा पंडित जी जैसे इतने महान व्यक्ति को और 10 पैसे की शक्कर दो, ये तो शोभा नहीं देती। तो आप बढ़िया वो सोने की प्लेट में और बढ़िया बढ़िया रत्न, करोड़ों रुपए के रत्न लेके आए पंडित साहब लोग। तो मैंने कहा भैया तुम्हारे दिमाग ठीक नहीं है, इससे कहीं दूध मीठा होता है? इससे दूध मीठा नहीं होता। तो कोई बात नहीं पंडित जी, तो वो वापस ले गए। अब तो मीठा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कि करोड़ रुपए के रत्न लाने से तो दूध मीठा नहीं होता, लेकिन वापस ले जाने से मीठा हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही पहले सुखी होने के नाम पर हमने स्त्री पुत्र मकान दुकान सारी जागीर जोड़ी, अब सुखी होने के नाम पर इन्हें छोड़ दिया। तो जोड़ा और छोड़ा, लेकिन स्वभाव संभाय तो पकड़ में आया कि नहीं आया? इसलिए त्याग करने से भी धर्म नहीं होता, व्रत उपवास करने से भी धर्म नहीं होता, दान देने से भी धर्म नहीं होता, मंदिर बनाने से भी धर्म नहीं होता। कि पंडित जी ये बात 2 महीने पहले क्यों नहीं बताई आपने? बेकार में हमारा नहीं। कि भैया यही बताने के लिए बताया। समझना, अच्छी तरह समझना। क्यों? अब लोगों को क्या लगता है, अरे रे पत्नी में सुख नहीं, बच्चों में सुख नहीं, धंधा में सुख नहीं, अरे रे। तो लोग क्या सोचते हैं, इसे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ये तो त्याग कर देने से भी सुख नहीं होगा भैया। जैसे हीरा डालने से दूध मीठा नहीं होता, और हीरा घर में वापस रख देने से दूध मीठा नहीं होता। दूध में तो स्वभाव संभाय में शक्कर डालो, जैसे शक्कर से दूध मीठा होता है, ऐसे ही भगवान आत्मा को जानने से धर्म होता है। क्रमबद्ध स्वभाव जानने से धर्म होता है, ध्रुव स्वभाव जानने में धर्म होता है। पकड़ में आया कि नहीं आया?
गिरीश भाई समझ में आता है? कठिन तो नहीं लग रहा है? नहीं। वैसे इस युग की सबसे कठिन चर्चाओं में से एक चर्चा है एक क्रमबद्ध पर्याय, जिस पर सबसे ज्यादा दूध उबला है। समझ में आया? फिर से चलो, फिर से नहीं समझ में आया तो पूछना क्या कहना है भैया। ये सब बाहर की चीज तुमने जोड़ी सुखी होने के लिए और छोड़ी भी सुखी होने के लिए, लेकिन ये दोनों ही प्रकार के उपाय स्वभाव समवाय नहीं है। बराबर समझ में आया? तो स्वभाव समवाय को जानो। तो स्वभाव समवाय किसको कहते हैं? प्रश्न, स्वभाव समवाय किसको कहते हैं? कि स्वभाव समवाय माने जिसमें स्वयं की शक्ति हो, कार्य करने का नेचर स्वयं में हो। बोलो, इस टॉर्च को कितना उपदेश देवे कि इसको सम्यक दर्शन हो जाए? क्यों नहीं होगा? बोल सकते हो? क्योंकि इसमें स्वभाव समवाय नहीं है। देखो एक बात है, जितना अटेंशन क्लियर करके आप नहीं सुनते प्रॉपर अटेंशन से, जितना अटेंशन से ये सुनता है, देखो पूरा सुनता है, बिल्कुल हिलता ही नहीं है बिल्कुल। ऐसा होने पर भी इसको सम्यक दर्शन कितने दिन में होने वाला है? क्यों नहीं होने वाला है? इतनी बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनना, कभी तुम नक्की तो करो कि सुख दुख का स्वभाव समवाय कहां है। सुख दुख का स्वभाव समवाय नक्की नहीं करते हैं। मैं पूछता हूं, अब जल्दी जल्दी पूछूंगा, रुपया में सुख नाम का स्वभाव समवाय है? और सब में लगा लेना, भौतिक बात की चकाचौंध में लगा लेना, सुख दुख का स्वभाव समवाय है। लेकिन अनादिकाल से हमारा जीवन स्वभाव समवाय को पहचाने बिना ही चला गया। तो पंडित जी आपने बेकार हमारा 1 घंटा खराब कर दिया। आप समझते नहीं हो बॉम्बे में 1 घंटे की लाइफ की कीमत? ये हम समझते हैं, इसीलिए तो बता रहे हैं आपको कि अब आज से आपको आनंद हो गया। पैसा ज्यादा जोड़े तो कोई बात नहीं, पुण्य के उदय में आया है, पाप के उदय में जाएगा, लेकिन मेरे सुख का समवाय नहीं है उसमें। मेरे सुख का स्वभाव समवाय नहीं होने से मुझे उसकी चिंता नहीं है। क्या बोलो? गरीब और अमीर में इतना ही फर्क है कि 4 रोटी गरीब खाता है, 4 ही अमीर खाता है। अब इतना फर्क पड़ता है कि वो उसके पास दिखाने के लिए उसके पास एसेक्टर सामग्री बहुत है और गरीब के पास नहीं है, लेकिन जिंदा तो 2 ही रह रहे हैं। जिंदा तो 2 ही रह रहे हैं। अब एक इसलिए टेंशन में कि लाख कब हो, और एक इस टेंशन में कि करोड़ कब हो, और एक इस टेंशन में कि अरब कब हो, और तीनों की राम नाम सत्य हो गई। तब मुझे ये बताओ, तीनों में से समझदार कौन है? अब 14 नंबर का समझदार वो ये कहता है, देखो पुण्य के उदय में व्यापार अच्छा चले तो भी कोई अपने को द्वेष नहीं करना, और नहीं चले तो भी राग नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना। अपने तो जो सहज आता हो आ जावे, जाता हो जावे, अपने तो सहजता से जीवन चल जाए, इतना काम करना बस। तो बोलो, ये बीतरागता हुई तो शांति हुई कि नहीं हुई? निराकुलता हुई कि नहीं हुई? बोलो, एक अंधाधुंध विकल्पों की दौड़ में जी रहा है, और एक विकल्प तो आपको भी आता है आजीविका का, आपको भी लगता है मेरा व्यापार अच्छा चलता रहे, चलता है, विकल्प तो आता है, लेकिन एक विकल्प और एक विकल्पों का तूफान, दोनों में फर्क है। और एक क्रमबद्ध में स्वभाव समवाय को समझकर फायदा हो जाएगा। बोलो, समझ में आ रहे हैं? एक और एग्जाम्पल देता हूं, देखो, भूख दूर करने के लिए रोटी चाहिए कि मिट्टी चाहिए? है? रोटी चाहिए ना। अब ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो कि जो भैया भूख लग रही, कोई बात नहीं है, 1 ट्रक मिट्टी लाओ, और 1 ट्रक से काम नहीं चले तो 2 ट्रक, पैसे की कोई कमी नहीं है, आप 4 ट्रक मंगाइए। लेकिन भले आदमी 4 ट्रक मिट्टी कौन इकट्ठी करेगा? जिसे खबर हो वो ये कहेगा, देखो भैया चाहे तुम 2 ट्रक मिट्टी पटका दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर तो पटकोगे नहीं, आप पटकोगे तो वहां, और चाहे 4 ट्रक पटको, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भूख मिटाने के लिए 4 रोटी जरूर दे देना। ध्यान से सुनना एग्जाम्पल, जैसे मेरे भूख दूर करने के लिए 4 रोटी चाहिए, बाकी तुम्हें जो पटकना पटको, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, रतन, हीरा, माणिक, जो पटकना पटको, लेकिन भूख मिटाने के लिए क्या चाहिए? एग्जाम्पल समझ में आया? ऐसे ही यहां पर बाहर में मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि स्वभाव समवाय के अलावा जितनी सामग्री है वो मेरे सुख दुख की सामग्री नहीं है।
रहो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं रहो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे स्वभाव की दृष्टि करना नहीं छोड़ूंगा। जैसे भूख दूर करने के लिए 4 रोटी कंपलसरी, ऐसे सुखी दुखी होने के लिए स्वभाव संभाव जानना कंपलसरी। एक बात समझ नहीं आई पंडित जी, दुखी होने के लिए भी स्वभाव संभाव है कि हाँ, स्वभाव को भूलकर दुखी और स्वभाव को जानकर, समझ में आया? तो सुख दुख का संभाव, स्वभाव संभाव, शक्ति सामर्थ कहां है? समझ में आया? तो आत्मा में, बाहर तो नहीं है। अब इसमें चर्चा तो बहुत है, अब मैं अभी नहीं करना चाहता इस पर। अरे रे, इस स्वभाव संभाव को जानकर दिगंबर मुनिराजों को किसी पर क्रोध नहीं आता, क्योंकि उपसर्ग करता ज्यादा से ज्यादा शरीर पर करेगा उपसर्ग, लेकिन आत्मा का स्वभाव संभाव और सुख दुख का स्वभाव संभाव शरीर में तो है नहीं। ऐसा जानकर दिगंबर मुनिराजों को उपसर्ग विजेता हो जाते हैं। बहु उपसर्ग कथा के प्रति भी क्रोध नहीं। ठीक है, अब टाइम कट कर रहा हूं यहां पर, सेंसर टाइम कम है ना, इसलिए इसको सेंसर कर दी, 3 लाइन नहीं बोली मैंने, बाकी आप लगा लेना। यदि सुखी होना हो तो पहले स्वभाव संभाव को पहचानो। आज बहुत दुख की बात है कि हमें यह भी खबर नहीं पड़ती कि हमें सुखी होने की कहां है, और इसीलिए आज भी अमेरिका वाले हों या भारत वाले हों, जिनके पास भौतिकवाद की दौड़ है, उनका एक प्रश्न जरूर है कि पंडित जी सब कुछ मिला लेकिन साता नहीं मिली, चैन नहीं मिल रही है, टेंशन हो रहा है। 80% लोगों को नींद की गोलियां खा के सोना पड़ रहा है। 40% अमेरिकन तो ऐसे हैं जिनको 6 गोलियां खाने के बाद भी नींद नहीं आ रही, इतनी हालत खराब है। और भौतिकवाद की चकाचौंध इतनी है कि कोई कमी नहीं है। अमेरिका में ऐसे कितने ही लोग हैं जिनके पर्सनल हवाई अड्डे हैं छोटे छोटे, और अपने सब हेलीपैड वगैरह हैं, अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर हैं, सब हैं, लेकिन चैन की नींद नहीं। क्यों? उसका उत्तर है स्वभाव संभाव को नहीं पहचानोगे तो मिट्टी के ट्रक तो इकट्ठे करोगे, लेकिन 4 रोटी इकट्ठी नहीं करोगे। समझ आया? ऐसे ही तुम स्वभाव की दृष्टि नहीं करोगे, बाहर की सामग्री जोड़ोगे और धर्म के नाम पर छोड़ोगे, लेकिन सुख तो किंचित मात्र भी नहीं। इतनी बात समझ में आ गई सबको? आगे चलें। अब दूसरा सबसे बढ़िया पुरुषार्थ नाम का संभाव है। दूसरा संभाव का नाम क्या है? पुरुषार्थ। दूसरा संभाव का नाम क्या है? पुरुषार्थ। पहला नंबर क्या था? स्वभाव। पहला कौन सा था? स्वभाव। दूसरा, अब आप लोगों को लग रहा होगा अब पंडित जी पकड़े गए, अब तो बोलेंगे पुरुषार्थ करना चाहिए। नहीं, अब तो जिनवाणी में पुरुषार्थ करना कि नहीं करना? क्यों? बिना पुरुषार्थ के कोई काम होता है? ये सबसे पहले तुम सुनो, मैं आपको पहले ही कह देता हूं कि लोक व्यवहार का पुरुषार्थ को जैन शासन में पुरुषार्थ नहीं कहते। व्यवहार में जिसको अपन पुरुषार्थ कहते हैं, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ से पैसा कमाया, पुरुषार्थ से रोटी बनाई, पुरुषार्थ से काम किया, इसे लोक में पुरुषार्थ कहते हैं, लेकिन खरेखर इसको पुरुषार्थ नहीं कहते। मैंने पहले ही नंबर बोल दिया आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। समझ में आया ना? अभी देखो पुरुषार्थ किसको कहते हैं? एक समय की पर्याय स्वयं अपना कार्य करती है, इसका नाम पुरुषार्थ। एक समय की पर्याय, तो एक समय का ऑपरेशन चल रहा है, 5 भाग किसके किए थे अपन ने? एक समय की पर्याय के। तो उस पर्याय में जो सामर्थ्य है, पावर है, शक्ति है, ये उसका पुरुषार्थ। बहुत सरल है, मैं आपको समझाता हूं, सुनो। ये हाथ से मैं टॉर्च उठाता हूं, ठीक है? तो टॉर्च से हाथ, इसका नाम पुरुषार्थ, ये उठाना। तो मैं पूछता हूं, इस टॉर्च का उठाना ये पुरुषार्थ है, या उठाने की शक्ति है इसलिए उठ गई तो पुरुषार्थ? मेरे में पावर है ना उठाने की, तो ये हाथ में पावर है, शक्ति है, इसलिए टॉर्च उठी, या मेरे में शक्ति नहीं होती तो ये उठाने का पुरुषार्थ कर सकता था? क्या उत्तर है? समझे? यदि शक्ति नहीं होती तो उठ जाती, माने शक्ति है ये पुरुषार्थ, और इस शक्ति के कारण उठी, नहीं होती शक्ति तो कैसे उठती? ऐसे ही एक पर्याय ने जो कार्य किया, ध्यान से सुनना, एक पर्याय ने जो कार्य किया उसमें शक्ति थी, योग्यता थी तो हुआ।
बिना शक्ति और बिना योग्यता के कोई पर्याय नहीं होती। क्या कहा भैया, क्या कहा? बिना शक्ति के, बिना योग्यता के एक भी पर्याय नहीं होती, एक भी कार्य नहीं होता। एक बात, और इसको आगे पीछे वाली पर्याय मदद नहीं कर सकती, क्योंकि एक समय की पर्याय में इतनी ताकत होती है। मैं आपको सरल करूं, जरा कठिन लग रहा होगा। बचपन में बचपने की ताकत और जवानी में जवानी की ताकत, इसमें कोई आश्चर्य? बोलो, कभी कभी ऐसा होता है घर में, अपन बच्चे को बोलते हैं बेटा पढ़ाई करो, वो मानते ही नहीं, वो पढ़ते ही नहीं। फिर अपन उसको डांटते हैं तो भी नहीं पढ़ता, और फिर उसको दो जमाते हैं तो पढ़ने लगता है। क्यों नहीं? तो अपन ये बाद में ये बोलते, देख हमने पहले ही कहा था तुझे पढ़ना तो पड़ेगा ही, और तू 5 मिनट पहले ही पढ़ लेता तो क्यों? तो पिटाई तो नहीं होती, डांट तो नहीं खानी पड़ती। लेकिन भाई साहब, उसको पढ़ने की ताकत, पढ़ने की शक्ति, पढ़ने की योग्यता इसी पर्याय में आनी थी। इसके पहले उसमें वो योग्यता ही नहीं थी। हम तो कह रहे हैं आप बच्चों को जाने दो, अपने आप में ही देखो। अपन कई बार परिणाम बिगड़ रहे हैं अपने, तो जिस पर्याय में परिणाम बिगड़ना है वे बिगड़ते ही चले जाते हैं, बिगड़ते ही चले जाते हैं, और हम उन्हें स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, सोचते भी हैं, चाहते भी हैं, आंख बंद कर लेते हैं, नवकार मंत्र पढ़ने लगते हैं, भक्तामर पढ़ने लगते हैं, मंदिर में आ जाते हैं, और नहीं सुधरते परिणाम लोग। और कभी अचानक सुधर जाते हैं, नहीं होता है? क्यों? कभी कभी 2 मिनट खराब परिणाम आते हैं और तीसरे मिनट में सुधर जाते हैं। तो मैं पूछता हूं, क्यों मंदिर में खराब परिणाम करना कि नहीं? करना कि नहीं? मंदिर में करना कि नहीं? नहीं करना ना, तो फिर आप मत करना। बोलो, अभी प्रवचन सुनते सुनते भी उपयोग डाइवर्ट हो जाता, देखो नहीं, और फिर 1 मिनट बाद आ जाता, नहीं 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 मेरे को तो प्रवचन सुनना है, तो फिर अलर्ट होते हैं। तो मैं पूछता हूं 1 मिनट के लिए भी आप बाहर क्यों गए थे? अब वो कौन करे बताओ? तो जिस पर्याय में बाहर जाने की योग्यता थी वो बाहर चली जाती है, और अगले समय की पर्याय में अंदर आने की योग्यता थी। अब सुनो, अब मिथ्या दृष्टि कौन है और सम्यक दृष्टि कौन है इसमें? कि मिथ्या दृष्टि तो ये कहता है, ओ देखो मैंने परिणाम सुधार लिए, 2 मिनट बाद मैंने परिणाम सुधार लिए, ये मिथ्या दृष्टि। और सम्यक दृष्टि कहता है कि वो परिणाम अपनी योग्यता से बिगड़ा था और ये परिणाम अपनी योग्यता से सुधरा है, और मैं दोनों का मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं। बोलो, शांति होएगी कि अशांति? आकुलता होएगी कि निराकुलता? सुरेश भाई, निराकुलता है। अब मजे से बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि अपन क्या करें, अपने हाथ में है क्या? देखो, बहुत नेचुरल एग्जाम्पल दिए हैं आपको, आप अपनी लाइफ में नहीं, अब भी देख लेना, यहीं बैठे बैठे देख लेना जो एग्जाम्पल दिए हैं। परिणाम सुधारना यदि अपने हाथ में होता तो हम सब आज ही मुनि हो गए होते। हम सब में से सारे के सारे पुरुष शीलवान होते, एक को भी खोटा परिणाम नहीं आता। लेकिन परिणाम आना जुदी चीज है, नहीं? बोलो, अच्छी तरह समझना भैया, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। फिर से बोलते हैं, क्या कहा था? पुरुषार्थ किसको कहते हैं? कि मैं ऐसे मेहनत करूं, इसका नाम पुरुषार्थ नहीं। मैं आंख खोलूं, आंख बंद करूं, इसका नाम भी पुरुषार्थ नहीं। मैं थोड़ा समझाई देता हूं, सुनो। एक मनुष्य बोला, एक मोक्षु बोला, मैं बहुत पुरुषार्थ, घणो पुरुषार्थ कर रहा हूं। मैंने क्यों, कैसे कर रहे हो? कि बिल्कुल 2 घंटे तक रीढ़ की हड्डी सीधी रखता हूं, पद्मासन बैठता हूं, बिल्कुल आंख बिल्कुल खुलती नहीं, ऐसे बिल्कुल नासाग्र दृष्टि, बहुत पुरुषार्थ कर रहा हूं, बहुत। ठीक है ना? कि सुन, तू जिसे पुरुषार्थ कह रहा है इसे तो हम पुद्गल का परिणमन कहते हैं। इसे तो पुद्गल का परिणमन कहते हैं। रीढ़ की हड्डी इसलिए सीधी रही क्योंकि रीढ़ की हड्डी में सीधी रहने की ताकत थी। तो रीढ़ की हड्डी ने रीढ़ की हड्डी का पुरुषार्थ किया, तूने क्या किया? अरे जिसकी रीढ़ की हड्डी खराब हो वो सीधी करके बैठो जरा, करो करो। क्यों? पद्मासन बैठ के बताओ, चलो 1 घंटा करो पुरुषार्थ। तो फिर पुद्गल की शक्ति होए तो बैठे, नहीं होए तो तुम क्या कर सकते हो? बोलो, समझ आया कि नहीं आया? तो ये तो पुरुषार्थ है ही नहीं। अब लिस्ट बनाओ जल्दी जल्दी। ऐसे पूजा पाठ, प्रवचन देना, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है, तो पुद्गल का परिणमन है भाई साहब। क्या कह रहे पंडित जी?
प्रवचन देना भी पुद्गल की पर्याय, और पूजा पाठ भी, और शास्त्र पढ़ना भी। सुन, ये सब तो पुद्गल की पर्याय है ही, और तेरा पैसा ही पुद्गल की पर्याय है, और बच्चों को खिलाना, पालना, लालना, शादी विवाह, वो सब भी। तो उसका करता कौन? पिताजी को गौरव होता मैंने बच्चे की शादी कर दी, शादी कर दी। अरे तुमने क्या कर दिया? पुद्गल की पर्याय थी वो तो। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भले आदमी पहले समझ तो सही। तो फिर पुरुषार्थ किसका नाम? ये ध्यान सुनना, एक समय की पर्याय अपनी पावर से सहित है। इसको शास्त्र की भाषा में वीर शक्ति कहते हैं। वीर शक्ति है, एक एक पर्याय में अपना अपना पावर वीर है, जिसके बल पर कार्य होता है। और उस एक समय की पर्याय की पावर को बदलने में कोई समर्थ नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं? देखो गजब बात मैं कहता हूं। नेमिनाथ भगवान बाल ब्रह्मचारी कहे जाते हैं, हालांकि इसमें कोई शंका नहीं है, बाल ब्रह्मचारी हैं वो, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन कहना मुझे तो कुछ समझाना है। मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बाल ब्रह्मचारी होकर के आपने बेफिजूल में बारात ले जाने की क्या जरूरत थी आपको? नहीं समझ में आया? नहीं, वो आपने रिंग सेरेमनी की थी, वो बेकार में क्यों करी आपने? बेकार में वो लड़की ने कितनी आशाएं करी हैं आपसे, फिर आपने भी कुछ तो आया ही होगा आपको शादी करने का भाव। जब आपको बाल ब्रह्मचारी रहना था तो आपने थोड़े देर, महीने, 6 महीने, 15 दिन, 10 दिन, जितने दिन भी आपके जो परिणाम हुए, शादी करूंगा शादी करूंगा, क्यों? जिस समय मेकअप हो रहा होगा, जिस समय मेहंदी लगी होगी, जिस समय वो सब पहने होंगे श्रृंगार, तो आप जब ब्रह्मचारी रहना ही था आपको और मुनि बनना था आपको, तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? और आप तो 3 ज्ञान के धनी हो, अवधि ज्ञानी हो, अवधि ज्ञानी। आप अवधि ज्ञान में देखते शादी होगी कि नहीं होगी? नहीं? बोलो। और उस समय ऐसा नहीं है कि उनके ज्ञान में शास्त्र की गाथाएं नहीं हो कि परद्रव्य में सुख नहीं है। नहीं होगी उनके ज्ञान में, सब है। ध्यान से सुनना क्या कहना है। लेकिन शादी करने के विकल्प को वो 3 ज्ञान नहीं रोक सके। वो छायिक सम्यक नहीं रोक सका, वो तीर्थंकरपणा भी नहीं रोक सका, वो इंटेलिजेंसी नहीं रोक सकी। और एक समय पहले तक था तो हाथी पर या वो रथ में ऐसे बैठे थे, बिल्कुल ऐसे बड़े प्रसन्न मूड में, एकदम मेकअप पूरा का पूरा, और ऐसे जा रहे थे। और 1 सेकंड बाद वो शादी का विकल्प टूट गया। तो हम पूछते हैं 1 सेकंड बाद टूटा, पहले तोड़ देते हैं? समझ आ रहे ना? एक समय पहले की पर्याय में जो ताकत थी उसमें शादी करने की ताकत थी, क्या गजब है। और अगले समय की पर्याय में शादी नहीं करने की ताकत थी, वैराग की ताकत थी। इस एक समय के पावर को बदलने में भगवान भी समर्थ नहीं है। क्या करो बोला? ये बहुत मजेदार साइंस चल रहा है, साइंस। यदि ये बात समझ में आ जाए तो आप जो बहुत डिप्रेस होते हो, दीनहीन हो जाते हो, अपने आप को ऐसा सोचते हो मेरे से गंदा कोई नहीं होगा, पंडित जी कहां कहां कैसे कैसे परिणाम होते वो हम ही जानते हैं। मैं कहता हूं आप ही नहीं जानते, सर्वज्ञ भी जानते हैं, और मैं भी जानता हूं आप। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चाबी देता हूं कि आप कभी अपने आप को दीनहीन मत देखना। परिणाम कहीं का भी आए, कैसा भी आए, लेकिन तुम अपने को दीनहीन नहीं देखना। क्यों नहीं देखना जयंती भाई? क्योंकि एक एक पर्याय की सामर्थ्य, एक एक समय का वीर, एक एक समय का पुरुषार्थ इसी जाति का है। पकड़ में आ रही कि नहीं बात? शाम के हिसाब से कठिन है चर्चा थोड़ी, नहीं? बस एग्जाम्पल तो बहुत दिए। समझ आ रहा भैया? नहीं समझ आया तो पूछना भैया। फिर से कहते हैं पुरुषार्थ किसको कहते हैं? सामर्थ्य को। और वो चेंजेबल नहीं है, वो बदली नहीं जा सकती। तीर्थंकर नहीं बदल पाए, उनका दृष्टांत दिया आपको, और आप भी नहीं बदल सकते। आप बदल के देख लो, बोलो। जो लोग सिगरेट पीते हैं, एक एग्जाम्पल है, यहां तो कोई पीता नहीं होगा, एक एग्जाम्पल है बस। जैसे कोई सिगरेट पीता है तो उसको तलब होती है ना, तलब क्या बोलती है उसको, लगती है ऐसी। तो जब वो सिगरेट पी चुकता है ना, तब उसको ऐसी पर्यायें जन्म लेती हैं,
आज के बाद नहीं पीऊंगा, अब नहीं पीऊंगा, अब तो पी ली, अब नहीं पीऊंगा, बहुत खराब चीज है, बहुत गंदी चीज है, इससे कैंसर हो जाता है, इससे फला हो जाता है, अरे वो 2-4 घंटे बहुत हाथ पांव मारता है, अब नहीं पीऊंगा, अब नहीं पीऊंगा। और लेकिन जो 4 घंटे बाद वो जो फिर पर्याय आती नहीं वो फिर वही आ जाती, क्या करे हो। और फिर वो हाथ में भी लेता जाता है, पीना तो नहीं चाहिए, पीना तो नहीं चाहिए, पीना तो नहीं चाहिए, देखो क्या करूं क्या नहीं करूं, फिर छिपाता है, फिर निकालता है, फिर छिपाता है, फिर निकालता है। अब एक बस एक लेने, एकदम थोड़ी छोड़ देंगे, कोई धीरे धीरे छोड़ेंगे और ऐसी एक पावर आती, देखो पर्याय में ऐसी पावर आती है, छिपाते छिपाते निकालता है, छिपाता है निकालता है, और फिर सोचता है कि एकदम थोड़ी छूटती है, एक लेने में क्या दिक्कत है। ओ ऐसी पर्याय आती है कि यस, फिर शुरू हो जाती है। और फिर जैसे वो पूरी होती है, नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम, हे भगवान मेरी बहुत गंदी आदत है बहुत गंदी आदत है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करें। फिर वो अपने आप पे गुस्सा करता है और फिर कसम खाता है, भगवान कसम अब नहीं नहीं, ये तो मैंने सिगरेट का एग्जाम्पल दिया, ऐसे तो सो मेनी एग्जाम्पल्स जो मनोविकृति जिन्हें हम कहते हैं वो फिर आती हैं, और फिर हम उनको, और फिर आती, क्या करोगे। मैंने इसलिए बताई है भाई साहब, एक एक पर्याय की ताकत स्वतंत्र है, उस पर्याय की ताकत को कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। कोई की बात कर रहे हैं हम, अरे रे भाई हम भी नहीं बदल सकते, तो फिर पंडित जी इससे फायदा क्या हुआ, इससे तो स्वच्छंदता बढ़ेगी, कि स्वच्छंदता नहीं बढ़ेगी, वीतरागता बढ़ेगी। अभी जो हम बेफिजूल का टेंशन करते थे, बदल तो पाते नहीं थे ना, परिणाम तो बदल नहीं पाते थे ना, लेकिन टेंशन में जीते थे। अब वो टेंशन। ओम नमः सिद्धि।